3 years in jail, and the courts will open on a Saturday for a privileged journalist. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे राजदीप जी, थोड़ा शांत हो जाइए। आप क्यों शादी में नाराज फूफा की तरह भारतीय न्यायपालिका पर आनन फानन हो रखे हैं? इंडिया टुडे के एक डिबेट में नेपाल में हुई तथाकथित जेनजी के प्रोटेस्ट पर चर्चा चल रही थी। अब इसी दौरान डिबेट कुछ इस मोड़ पर आ गया कि इंडिया टुडे के पत्रकार दो गुटों में बंट गए इस बात पर कि जो विरोध प्रदर्शन नेपाल में हुआ वो वहां के करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट की देन है और भारत को इससे सबक लेना चाहिए कि यहाँ के युवा भी ऐसे कई कारणों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते हैं। तो भारतीय सरकार को भी ऐसे समय जनता की सुननी चाहिए, ना कि उन्हें जेल में पकड़ कर डाल दे। अब इस बात को डिकोड करूं तो राजदीप सीधा सीधा यहाँ उमर खालिद और शर्जील इमाम के बेल खारिज पर सिंपिंग कर रहे थे। अब आगे चलते हुए कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भारतीय न्यायपालिका पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो फिर सैटरडे को छुट्टी के दिन कैसे अपनी कोर्ट्स खोलकर एक प्रिविलेज्ड जर्नलिस्ट को रिहा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो राजदीप जी के कुछ फैक्ट्स क्लियर करते हुए हम ये बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम कोई मामूली प्रदर्शन के लिए जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, बल्कि उन्होंने 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अराजकता फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इन दोनों उग्रवादियों ने कैसे सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान कितनी भड़काऊ भाषणबाजी की थी। हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और हाँ राजदीप, जो आप यहाँ पे ये प्रिविलेज्ड जर्नलिस्ट यानी अर्नब गोस्वामी के 2020 में मिले इंटरिम बेल की बात कर भारतीय न्यायपालिका पर सैटरडे को छुट्टी के दिन खुलने का आरोप लगा रहे हैं, तो आप वो केस भी याद दिला दीजिए ना, जब 2010 में 30 अक्टूबर को सैटरडे के ही दिन जस्टिस आफ्ताब आलम ने अपने घर पे ही सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक बुलाकर एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए तत्कालीन गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह को एक फेक इनकाउंटर केस के चलते गुजरात एंटर करने से मना कर दिया था। इस बात पर तो राजदीप आप कोई आक्रोश नहीं जताएंगे, हाँ, क्योंकि अर्नब आपके कंपेटिटर हैं, तो आप उनकी बात को ऐसे डिबेट के बीच लाकर हमारी न्यायपालिका पर कटाक्ष जरूर मार लेंगे।